हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक नए शेयर के बारे में जिसका नाम है रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर लिमिटेड। इस शेयर की पहले अपने कभी बात नहीं की है, इसलिए हम इसकी बात करेंगे डिटेल में। पहले इसका फंडामेंटल पूरा चेक करेंगे, फिर इसका चार्ट पैटर्न चेक करेंगे, यानी टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले शेयर का नाम देख लीजिए, रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर लिमिटेड। इसकी वेबसाइट का नाम है rainbowhospitals.in। अगर ज्यादा जानकारी लेनी हो तो इस वेबसाइट पर जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। मार्केट कैप इसका 13,446 करोड़ रुपए, पी इसका 56.50, ROCE 19.10%। जो इसका करंट प्राइस आपके सामने 1324 रुपए चल रहा है। बुक वैल्यू इसकी है 132 रुपए। ROE इसका 18.20%। लो इसका 1,079 रुपए और हाई इसका 1,710 रुपए एक साल के अंदर अंदर, लास्ट ईयर के अंदर। डिविडेंड इसका क्या है? डिविडेंड इसका 0.23% और फेस वैल्यू है इसकी 10। ये हॉस्पिटल्स की चेन है। इसके अंदर 16 हॉस्पिटल्स हैं इनके टोटल, जो पूरे 6 शहरों के अंदर फैले हुए हैं। ठीक है, ज्यादा जानकारी के लिए यहां अबाउट सेक्शन में आप पढ़ सकते हैं। अब हम नीचे की तरफ चलेंगे, इसके नेक्स्ट जो फंडामेंटल है उनकी तरफ। सबसे पहले इसका देखेंगे चार्ट। तो चार्ट मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि इस प्रकार से जो चार्ट जाता है वो बढ़िया होता है। तो इसका चार्ट लगभग ऐसे ही जा रहा है। बीच में ये मैक्स का चार्ट हम देख रहे हैं, यहां से ये मैक्स का चार्ट यहां से हम देख रहे हैं, आपको पता ही है। यहां पर क्लिक करते हैं तो मैक्स का चार्ट आता है और ये लगातार ऐसे शो कर रहा है। ये बीच में जो जिगजैग चलता है ये लगातार चलता रहता है, लेकिन ओवरऑल ये क्या है, ऊपर की तरफ जाता है। तो अब हालांकि बहुत सस्ता मिल रहा है और इससे ये पॉसिबल है इसके लिए कि और भी नीचे जाएगा शेयर। ठीक है, तो मेरे को ध्यान आ रहा था इसके लिए मैं वीडियो बनाया। इसका आपको अभी लेना नहीं है, आपको ये प्लस पॉइंट इस शेयर के ये हैं, माइनस पॉइंट ये सारे शेयर के हैं, ये समझा गया। और उसके बाद पीयर कंपैरिजन की अगर बात करेंगे तो हेल्थ केयर सेक्टर में, और इंडस्ट्री ये हेल्थ केयर की है जिसका ये शेयर की बात अपने कर रहे हैं। और इस इंडस्ट्री के अंदर, इस सेक्टर के अंदर ये सारी कंपनियां जाती हैं जो आपके सामने हैं। मैक्स हेल्थ केयर, अपोलो हॉस्पिटल्स, फोर्टिस हेल्थ, ये सारी आती है कंपनियां। उनके सीएमपी यानी करंट मार्केट प्राइस सामने दिए हुए हैं, यहां से चेकआउट कर सकते हो। पी रेशियो इनको सामने दिए हुए हैं तुम्हारे को। मार्केट कैप करोड़ में ये दी हुई है सामने। डिविडेंड यील्ड दिया हुआ है, आप आराम से इसके अंदर बैठ के चेक कर सकते हो। आरओसी भी दिए हुए हैं, समझा गया। आज हम बात कर रहे हैं रेनबो चिल्ड्रंस मेडिकेयर लिमिटेड के बारे में। तो इसकी ये सारी इंफॉर्मेशन यहां आपके सामने मिल रही है, ठीक है, जो मैंने पहले भी आपको बता दी है। तो उसके बाद हम बात करेंगे इसके प्रॉफिट लॉस की बात करेंगे अपने। तो अपने नेट प्रॉफिट इसका देखते होते हैं, तो नेट प्रॉफिट इसका देखेंगे, ध्यान से देख लीजिए। नेट प्रॉफिट पहले इनका नेट प्रॉफिट हुआ करता था 5, फिर 25 हो गया, फिर 17 हो गया, फिर 31 हो गया, फिर 36 हो गया, फिर 45 हो गया, फिर 55 हो गया, फिर 40 हो गया, 139 हो गया, 212 हो गया, 218 हो गया, 239 हो गया। यानी ओवरऑल आपको क्या नजर आ है इसमें? लगातार जो नेट प्रॉफिट है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। जब ये चला गया तो कभी भी इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा है, लगातार ऊपर की तरफ ये जा रहा है प्रॉफिट। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इस टाइम ये कंपनी का प्राइस नीचे जा रहा है, तो अभी और भी नीचे जाएगा। इसके अंदर पूरा ध्यान से काम करना है। डिविडेंड पे आउट देखना है तो ये डिविडेंड पे आउट भी आपके सामने है। बीच में एक बार इन्होंने डिविडेंड नहीं दिया था, बाकी लगातार ये डिविडेंड शुरू से एंड तक देते आ रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, ये आपके सामने है, लगातार ये अर्निंग पर शेयर बढ़ती जा रही है। ठीक है, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ आपके सामने है 10 साल की 27%, 5 साल की 19%, 3 साल की 26% और अब तक की 17%। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है? 10 सालों की 45%, बहुत अच्छी प्रॉफिट ग्रोथ है इसकी। 5 सालों की 37%, पिछले 3 सालों की 75% और अब तक की 8% लास्ट ईयर की, इस ईयर की। स्टॉक प्राइस सीएजीआर इसका कुछ है नहीं खास। रिटर्न ऑन इक्विटी आपके सामने है, 10 साल की 17%, 5 साल की 20%, 3 साल की 22% और अब तक की 18%।
समझ में आ गया? ये तो डिटेल सारी फंडामेंटल की अपने बात करते हैं अब, ठीक है। अब उसके बाद में अपने प्रोमोटर्स होल्डिंग देख लो, इसकी प्रोमोटर्स होल्डिंग क्या है। अब हम ये क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर रहे हैं, इनकी ध्यान से समझ लेना। तो प्रोमोटर होल्डिंग इनकी क्या है, लगभग 50% शुरू से 2022 से चल रही है और 2024 तक यही क्या लगातार इनकी क्या है, कोई भी क्वार्टर में कम ज्यादा नहीं होती है। ईयरली बेसिस पर ये लगभग 50% की प्रोमोटर होल्डिंग चल रही है। एफआईआई की होल्डिंग आप जब देखोगे तो पहले 23% से ही, फिर घट गई, फिर बढ़ गई, फिर घट गई, ऐसे चलती आ रही है। और अब ओवरऑल क्या है ये, अब तक की 25.12% क्या है ओवरऑल, सबसे ज्यादा है। पिछले क्वार्टर में भी थी और अब भी है ये लगातार लगभग 25%। 50 और 25 लगभग 75% क्या है ये होल्डिंग हो गई। उसके बाद डीआईआई की होल्डिंग अगर अपने देखेंगे तो डीआईआई की होल्डिंग भी 14% है लगभग, ठीक है। तो यानी कितना हो गया, 75 और 580, 90% होल्डिंग क्या है ये डंके मेजर के लोगों के पास है। 10% होल्डिंग, 11% होल्डिंग के पब्लिक के पास है अब इस टाइम। तो मैंने कहा था जो शेयर के अंदर पब्लिक की होल्डिंग कम होती है वो शेयर वास्तव में बढ़िया होता है। तो ये शेयर बढ़िया है, लेकिन अब ये फिर मैं दोबारा कह रहा हूं आपको कि अभी ये शेयर लेना नहीं है, क्यों, अभी ये बहुत नीचे जाने की प्लानिंग कर रहा है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया, इसलिए नहीं बनाया कि ऊपर जाएगा, इसलिए बनाया कि ये शेयर नीचे जाएगा, कोई ज्यादा बढ़िया शेयर देके इसको बाई ना करे, ठीक है। तो ये इसके फंडामेंटल की बात हुई, पूरी डिटेल में मैंने आपको इसका फंडामेंटल बता दिया इसका, और ढंग से दोबारा आप क्या है इसको रीचेक करेंगे। अब हम बात करेंगे इसके चार्ट पैटर्न की, जो हमेशा आप करते आ रहे हो। अब देखेंगे चार्ट पैटर्न। तो जो आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक बार मैं फिर से बता दूं कि ये स्क्रीन पर हमारे क्या क्या चीजें नजर आ रही है। तो ये जैसे कि आप देख पा रहे हो, 1 मिनट, ये नहीं आ रहा है इसका। अभी हम देखेंगे, ये आ गया। अभी हम देखेंगे कि किस प्रकार से ये काम कर रहा है। तो सबसे पहले अपने देखेंगे कि ये क्या है, वीकली कैंडल है। हर एक कैंडल जो आपको सामने चार्ट में दिखाई दे रही है वो वीकली कैंडल है, यानी हर एक कैंडल एक वीक को रिप्रेजेंट करती है। लाइक ये जैसे कैंडल है, इसके अंदर 3 कैंडल आ गई ना, इसके अंदर देखो मैंने ये जो बॉक्स बनाया रेड कलर का, इसके अंदर 3 कैंडल आ गई। तीनों कैंडल पहले वीक को, दूसरे वीक को, तीसरे वीक, ये 3 वीक्स को रिप्रेजेंट करती है। यानी कोई भी अगर एक कैंडल हम लेंगे बीच की, ये कैंडल जैसे मैंने ये ग्रीन कैंडल ले ली, तो ये एक वीक को रिप्रेजेंट करती है कि ये वीक में कितना नीचे गया है, कितना ऊपर गया है, कितना लो गया है, कितना हाई गया है। समझ में आ गया? बाकी आपको मैंने बताया हुआ है कैंडल के बारे में पूरा डिटेल से, वो वीडियो देख लेना, ये पता लग गया आपको। और यहां पर हमने हैकनेशी कैंडल ली है, हैकनेशी कैंडल है ये सारी। बहुत प्रकार की कैंडल्स होती है चार्ट पैटर्न में, ये हमने हैकनेशी ली है। इसके पीछे भी राज है, ये भी मैंने पहले की वीडियो बनाया हुआ है, बताया हुआ है, वो देख सकते हो जाके। तो ये क्या है, हैकनेशी प्रकार की कैंडल है, एक वीक और रिप्रेजेंट वाली करने वाली कैंडल है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ये हमने आपके सामने 1 2 3 और ये 4, ये 4 क्या चीज है, ये स्पॉट और रेजिस्टेंस की लाइनें हैं। और ये क्या है, ट्रेंड लाइन आपके सामने बना रखी है मैंने, ठीक है। और उसके अलावा ये जो आपको नजर आ रहा है ये आरएसआई है और ये एमएसीडी है। समझ में आ गया? सबके समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे कि क्या प्राइस कैसे चल रहा है इसका। देखो तो पहले देखो ये बीच बीच में कभी देखो यहां से ये चलना शुरू हुआ था और ये लगातार ऊपर की तरफ चला, फिर ये नीचे आ गया, फिर ऊपर आ गया। ये देखो ये ट्रेंड लाइन है जो इसको सपोर्ट कर रही है, तो ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लगातार यहां नीचे आया था, यहां नीचे आया था, फिर ये ऊपर चला गया यहां से, फिर यहां नीचे आया था, लेकिन इसने ब्रेक कर दिया तो देखो नीचे की तरफ आ गया। सॉरी, ये नीचे की तरफ आ गया। उसके बाद फिर यहां से क्या है, इसको पार कर दिया लाइन को, अपनी ट्रेंड लाइन को, तो ऊपर चला गया, फिर नीचे आ गया। और ये जैसे ही इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो ये फिर नीचे आ गया। अब ये जो आपको चार्ट दिख रहा है, ये चार्ट की जो ये एक एक आपको सिंगल जो कैंडल दिख रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीकली चार्ट है।
इसलिए ये मजाक नहीं है, इसलिए ध्यान रखना है। अब ये अगर नीचे यहां आपके सामने जैसे ही नीचे आनी शुरू हुई थी ये, तो आपको अलर्ट हो जाना था कि ये भाई ये नीचे जाएगा अब शेयर। हफ्ते की कैंडल अगर नीचे जा रही है तो गलत बात होती है, ये कई हफ्तों तक फिर नीचे जाता रहता है शेयर ओवरऑल। ऊपर बीच में गेड़े मारता है वो अलग बात है, लेकिन ओवरऑल ये नीचे रहता है। तो अब ये लिख दो, एक बार ये नीचे गई थी, उसके बाद देख लो यहां फिर ये फिर नीचे आ गई, फिर ये अगली नीचे आ गई, और फिर ये अगली नीचे आ गई। लगातार ये क्या है, नीचे की तरफ जा रहा है ओवरऑल। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, समझ में आ गया। तो इस शेयर में जब तक आपको एंट्री नहीं बनानी, जब तक कि यहां ये देखो ब्लू लाइन नीचे ही, ये येलो लाइन से नीचे है ना ब्लू लाइन, यहां भी ब्लू लाइन से क्या येलो लाइन से नीचे है ब्लू लाइन। जब तक ये पीछे की तरह, ये देखो पीछे ये कट के ऊपर चली गई, ये भी कट के ब्लू वाली ऊपर चली गई, तो ये देखो कितना ऊपर गया है। ये जैसे ही इसने ऊपर की तरफ काटी तो शेयर का प्राइस ऊपर गया था, जैसे ही इसने नीचे की तरफ काटी तो शेयर का प्राइस नीचे गया था। समझने वाली बात इतनी है इसमें, मैंने आपको बहुत बार बताया है कि समझने वाली बात क्या है इसमें। तो MACD और RSI आपको साफ बताता है। ये देखो यहां भी बताया था, देखो ये यहां बताया था काट दी, यहां भी काट दी, ऊपर की तरफ काटी है ना, ये ऊपर की तरफ काटी है, ये ब्लू लाइन ऊपर की तरफ गई है, तो ये देखो ऊपर की तरफ गया है शेयर। लेकिन जैसे ही यहां नीचे की तरफ काट दी, नीचे की तरफ काट दी, तो देखो शेयर नीचे गया है। तो ये थोड़ा सा नीचे गया था, अब ये यहां देखो ऊपर की तरफ काटी है, यहां भी ऊपर की तरफ काटी है, तो ये शेयर देखो ऊपर की तरफ गया है यहां। तो ये चार्ट पैटर्न में समझने वाली बात है। ये हम क्योंकि ओवरऑल मैं अब जो डेली काम करते हैं उनके लिए नहीं बता रहा हूं, जो इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए बता रहा हूं, इसलिए वीकली कैंडल लेके चलता हूं। वीकली कैंडल पूरी सॉलिड रूप से आपको पूरा क्या है सिस्टम शो करती है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं कि अभी जब तक ये लाइन को यहां नहीं काटेगी, जब तक ये ब्लू वाली लाइन ऊपर क्रॉस ना कर जाए रेड वाली को, और इधर ये जो ब्लू वाली लाइन को क्रॉस ना कर जाए, जब तक बाई नहीं करना है। समझ में आ गया, ध्यान रखना है। अगर जो डेली काम करता है वो यहां देख के यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर अपने क्या है वीक वाली कैंडल पर क्लिक करेंगे, हुआ नहीं क्लिक, यहां क्लिक करेंगे और यहां 1 घंटे की कैंडल देखेंगे। और 1 घंटे की जब कैंडल देखेंगे तो अपना सारा चार्ट बिगड़ जाएगा। लेकिन ये ध्यान रखना कि 1 घंटे की कैंडल के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहां ये नीचे है, यहां ये नीचे है, और यहां भी डगमगाया हुआ सिस्टम है। देखो 3-4 घंटों से सिस्टम डगमगाया है। जब तक सारा सिस्टम सही नहीं हो जाए, जब तक हम एंट्री नहीं करेंगे। अब देख लो यहां जो इंट्राडे काम करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूं, यहां काट दिया, यहां भी ऊपर काट दिया, तो ये देख लो शेयर का प्राइस ऊपर गया है, नहीं गया तो बता दो मेरे को, गया है ना। तो ये ध्यान रखना है कि देख के सोच समझ के काम करना है। और जब भी आप इंट्राडे काम करते हो तो स्टॉप लॉस लगा के काम करना है, स्टॉप लॉस लगाना है। ये ध्यान रखना। आप जैसे मार्केट इन दिनों में 10-15 दिनों से मार्केट बहुत ज्यादा जिगजैग चल रही है, शेयर बहुत ज्यादा नीचे गिर रहे हैं, तो फिर घंटे 2 घंटे के हिसाब से काम नहीं करना है। अगर आपको ऐसे लगे कि शेयर का प्राइस बहुत नीचे चला गया है और मेरे को रख लेना था, साल 2 साल 3 साल रखना है, तो नो प्रॉब्लम आप लेके बैठ सकते हो। लेकिन अगर आपका नजरिया साल 1.5 साल से कम रखने का है तो आपको नहीं लेना है, जब तक ये कंडीशन मैट ना करे। जैसे ये कंडीशन मिल जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो और बेच सकते हो। उसमें अगर आप घंटे के हिसाब से ऐसे कैंडल देख के भी काम करते हो तो 1% कमा के आपको हाथों हाथ घंटे 2 घंटे में बाहर आना है। और बहुत ज्यादा नीचे प्राइस चला गया, आपको पता है 2 साल मेरे को अब रखना ही है, मैं पहले ही लेना वाले था, इतने बड़े प्राइस में लेने वाला था, इतने ऊंचे प्राइस में, और अब मैं ले सकता हूँ क्योंकि बहुत नीचे, तो आप ले सकते हो। लेकिन आपको साल 1.5 साल 2 साल आपको फिर रखना पड़ सकता है वो शेयर, इसलिए ध्यान रखना है। मार्केट में ऊपर नीचे शेयर का रेट चलता ही रहता है, इसलिए दिक्कत आती है। लेकिन अगर आप मान लो डेली बाई सेल करते हो तो आपको ज्यादा दिक्कत आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि शेयर नीचे चला जाता है तो फिर 2-3-4 महीने क्या है, कई बार ऊपर नहीं आता है। तो देखना है, कैंडल देख के काम करना है, ऐसे नहीं काम करना है। जिसको इंट्राडे ही काम करना है वो स्टिक रहे कि 1% जैसे ही माइनस में चला जाएगा स्टॉप लॉस हिट होना चाहिए बस। 1%। अब जैसे मान लो ये कंडीशन आपको मिल गई और आप चाह रहे हो कि ये शेयर तो ओवरऑल नीचे चल रहा है, जैसे ये शेयर है, लेकिन मैं बाई करना चाहता हूं, तो जैसे ही ये
ये सिचुएशन मिल जाए तो आप बाई कर सकते हो। ये सिचुएशन, ये तीनों सिचुएशन मिल जाएगी यहाँ, ये तीनों, एक हरी कैंडल भी आ जाएगी, ये जैसे ही मिल गई तो आप बाई कर सकते हो, लेकिन 1% का आप ऊपर प्रॉफिट रखो, 1% का लॉस रखो नीचे की तरफ। समझ में आ गया? तो जैसे ही ऊपर 1% जाएगा, कट जाएगा, आपको प्रॉफिट 100% होगा इस सिचुएशन से। लेकिन बाई चांस एकदम फ्लक्चुएशन हो जाती है मार्केट में, 10 दिन मार्केट नीचे रह जाती है, आपके लेने के बाद दिक्कत हो जाती है, तो एकदम नीचे जाएगा और 1% में आपका लॉस क्या है, 1% ही लॉस हो जाएगा आपका। बाकी क्या है, नीचे जाएगा तो फिर ज्यादा नीचे खरीद लेना, तो वो 1% का लॉस कुछ रहेगा नहीं, और आपका ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा ज्यादा नीचे लेने पर। समझ आ गया? तो इसलिए अगर ऐसी सिचुएशन में बाई करना हो तो 1% का स्टॉप लॉस लोग आगे करना है, और ज्यादा स्टिक रहना है स्टॉप लॉस पर। तो जैसे मान लो इस कैंडल पर आप बाई कर रहे हो, इस कैंडल पर, समझ में आ गया? तो स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, पिछले दिन का जो लो गया हुआ है, पिछले दिन का जो लो गया हुआ है उसका स्टॉप लगा दो। अगर आपको 1% लगाना है तो पिछले दिन का लोएस्ट पॉइंट कितना था, जैसे अब आपने 10 रुपए पर लिया है, पिछले दिन देख लेना 9 रुपए 80 पैसे 70 पैसे कितना लोएस्ट गया हुआ है, उस पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो बस। लेकिन 1% से ज्यादा नहीं लेना है आपको, 1% लेते ही बाहर आ जाना है, ये ध्यान रखना है। मार्केट आजकल ज्यादा ऊपर नीचे चलती है, शेयर की कोई न्यूज आ जाती है और आ जाती है तो एकदम शेयर प्राइस नीचे गिर जाता है, फिर आप सोचोगे मैं कैसे काम करूंगा दिल्ली में। अगर दिल्ली में आपको काम करना है तो 1% आपको लेके बाहर आ जाना है, और वो भी इस सिचुएशन के मिलने के बाद आपको 1% मिलेगा। समझ में आ गया? आ गया समझ में सबके? तो इस प्रकार आप क्या है, रेनबो चिल्ड्रंस जो ये मेडिकेयर वाला शेयर है इसकी मैंने बात की, और अभी ये बाय करने के लायक नहीं है, इसलिए यू डोंट हैव टू बाय दिस शेयर एट दिस टाइम। सब ध्यान रखना है इसका। और वीडियो जिसको अच्छा लगा हो वो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना। मैंने आपको पहले भी बहुत से शेयर बताए थे, सीडीएसएल भी मेरे को किसी ने पर्सनली पूछा था, मैंने कहा था मत लेना, और उसके बाद एक बार तो 200-300 ऊपर चला गया वो, लेकिन अब ये बहुत नीचे चला गया था शेयर। जाना ही है, जो आगे नेक्स्ट की कैंडल मेरे को नजर आ रही है, चाहे वो नीचे की है चाहे वो ऊपर की है, वो 100% अपना एक्शन लेती है। 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो बात बता दी कि हाँ जी ये शेयर ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, उसके हिसाब से ही क्या है शेयर का प्राइस जाना है, निश्चित होता है ये। मैंने कितने शेयरों के बारे में आपको बता दिया, निश्चित रूप से शेयर ऊपर नीचे जाएगा। अब ये ट्रू के बारे में भी आपको मैंने बताया था कि ट्रू भाई अभी ये कभी एवरेज करने का टाइम नहीं है, जिसके पास बिल्कुल भी नहीं है, जो एंट्री करना चाहता है वो तो कोई भी रेट पर कर ले चाहिए, लेकिन नीचे जा रहा है 2-3 साल रखना हो तो ही करना एंट्री, अदरवाइज मत करना। बाकी जिन्होंने पहले ले रखे हैं वो 10 रुपए से पहले एंट्री नहीं करेंगे। तो ये कोई 15 में 16 में लगातार ऊपर सर्किट लग रहा था, तो मैंने कहा था नहीं लेना, अभी एंट्री नहीं करनी है, एवरेज नहीं करना है, 10 से पहले एवरेज नहीं करना है। अब ये आज लगभग 10 रुपए आ गया था, अब आप एंट्री कर सकते हो, वो भी अभी नीचे की तरफ जा रहा है तो एंट्री करने का कोई फायदा नहीं है। बाकी आप देख सकते हो, अब जिसके पास पहले है, जो फ्रेश एंट्री करना चाहता है वो ले सकता है 10 रुपए पर भी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको कम से कम 2 साल का माइंड में रखना पड़ेगा। ये ध्यान रखना, शेयर मार्केट में काम करना है तो थोड़ा सा क्या है ध्यान में रख के काम करना पड़ता है, अपना इनपुट आउटपुट पहले रखना पड़ता है कि हाँ जी ये मेरे को लॉस करना है, इतना मेरे को प्रॉफिट करना है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। सब कुछ फिक्स होना चाहिए, अगर फिक्स नहीं है तो फिर काम नहीं करता शेयर मार्केट। इसलिए जल्दी नहीं करनी है, क्योंकि बाइक करने के लिए जो क्लिक करते हो वो तो करना आसान है, लेकिन सेल नहीं होता है कई बार, फिर दिक्कत हो जाती है। तो सोच समझ के बाई करना है, सोच समझ के सेल करना है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं, एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए अपने विवेक का यूज करना है और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही कोई भी बाई सेल करना है शेयर। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पस से मेरा अनुभव आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ठीक है? थैंक यू, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट लेक्चर।